करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का 5वां सर्ग चल रहा है। चतुर्थ तो हो गया ना पूरा। तो पंचम सर्ग में शरभंग ऋषि के परलोक गमन के पश्चात उस अरण्य के सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर के एक संघ रूप में श्री राम के पास आते हैं। ऐसे श्री राम के पास आते हैं जो धर्म का मर्म जानने में भी परम हैं, परम धर्मज्ञ हैं, और उसको जीने में धर्म भृताम वरम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो कल हमने चर्चा की थी किसी गुण के बारे में जानना और उसको जीना, जैसे योग के बारे में जानना और योग को जीना, धर्म के बारे में जानना, धर्म को जीना, जीवन के मूल्यों को जानना और उनको जीना, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। जिसमें दोनों हों तो परम सौभाग्य की बात है। जानते भी नहीं है लेकिन जीते हैं तो वो भी अच्छी बात है, पर जानते हैं और जीते नहीं है वो सबसे बुरी बात है। कुछ गांव के लोग होते हैं ना, तो उन्होंने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ा है, ना उन्होंने वेद पढ़े, ना दर्शन, ना उपनिषद, लेकिन वो जीते हैं उन जीवन मूल्यों को। भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, हम कोई दुराचार व्यभिचार नहीं करेंगे, तो वो भी अच्छा है। भले ही जानते नहीं पर जीते तो है ना, क्योंकि मुख्यता तो जीने की है। पर जानते हैं और जीते नहीं है वो फिर सबसे बुरा है। तो श्री राम ऐसे हैं, इसलिए इनके पास इतने बड़े बड़े ऋषि भी इनसे मिलने के लिए आते हैं और इनके बारे में बता रहे हैं। त्वम इक्ष्वाकु अस्य कुलस्य पृथिव्याश्च महारथ, आप इस इक्ष्वाकु वंश के भी, कुल के भी और पूरी पृथ्वी के भी आप महारथी हैं। महान रथ है जिसका, तो रथ का मतलब एकादश इंद्रियां, प्राण और आत्मा, माने पूरे का पूरा जो ये हमारा अस्तित्व है। प्रधानश्च असि नाथश्च देवानां मघवान इति, और आप सब देवों में प्रधान हैं, सबसे शिखर के ऊपर हैं। और देवानाम नाथश्च, आप देवों के शरण हैं, नाथ हैं। तो देव से यहाँ पर दो चीज़ें ली जाएंगी। एक तो विद्वान पुरुष, देव पुरुष, उन सब में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। और दूसरा देवानाम का मतलब हो जाएगा दिव्य गुणों के धाम, सारे दिव्य गुण जिसमें हैं, तो उन सब देवों के मघवान इव। मघवन शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके पास सब प्रकार का, विविध प्रकार का ऐश्वर्य है, उसको मघवन कहते हैं। तो मघवान इव, ईश्वर के समान ही, ब्रह्म के समान ही आप देवों के स्वामी हैं, उनके नाथ हैं, उन सब में आप प्रधान हैं। तो ऐसे उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये ऋषि हैं, कोई ऐसे चापलूस व्यक्ति नहीं है जैसे राजनीतिक पार्टियों में होते हैं। उनको भी पता होता है कि हमारा बॉस इतना तो महान नहीं है, लेकिन जब भाषण देते हैं तो वो बड़े बड़े संबोधन उनके लिए लगाते हैं कि ये तो इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए, इस जिले के लिए भगवान की तरह हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं, ये तो ऋषि हैं, ये जैसा है वैसा ही बोलते हैं। ऋषि कभी असत्य नहीं बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को?
वो माता जी प्रणाम। माता जी सर्ग में आ रहा है जैसे अपने ऋषि मुनि साधु संत महात्मा श्री राम जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी असुरों से रक्षा कीजिए। तो देखा ही जाता है माता जी हमारी शस्त्र और शास्त्र की परंपरा है, और जिन गुरुकुलों में जाके भगवान श्री राम ने शस्त्र शास्त्र का अभ्यास किया सीखा उन सबको वही ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वो खुद भी तो उस चीज़ का निवारण कर सकते हैं जो वो दूसरों को सिखा रहे हैं, तो अपने लिए उपयोग में क्यों नहीं लाते उन विद्याओं को? नहीं तो यहाँ तो नहीं आए थे ना श्री राम, उनको नहीं आती होगी शस्त्र विद्या, एक बात। और दूसरी बात ये है जैसे विश्वामित्र जी को तो आती ही थी कम से कम, वो ऋषि फिर भी उनको लेने के लिए गई। तो ऋषियों का धर्म नहीं है शस्त्र चलाना, ये क्षत्रियों का धर्म है। जैसे आप किसी को देखते ही हो ना कि भाई कोई यहाँ पर लूटपाट कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है कोई मनुष्य, तो आप पुलिस को क्यों बुलाते हो? आप भी तो उसको मार ही सकते थे उस व्यक्ति को, या तो पकड़ के अपने ही कमरे में बंद कर देते, जेल में भेजने की क्या जरूरत थी? गुरुकुल में एक आधा तो कमरा खाली होगा ही, तो उसको पकड़ो और अपने कमरे में बंद कर दो। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम कहते हैं कि भाई पुलिस को इत्तला करो, पुलिस को बुलाओ तुरंत। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि कानून को हाथ में लेना हमारा काम नहीं है, उन दोषियों को दंड देना ये पुलिस का ही काम है। इसलिए जिनका काम है उसी को सुपर्द करना चाहिए। तो इन असुरों को इनका वध करना, तो ये ऋषि अपना धर्म नहीं समझते हैं। ये कहते हैं हमारे जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, जिनके पास अस्त्र शस्त्र विद्या है, उनको ये काम करना चाहिए। हमारा काम है तपस्या करना। अब जब तक श्री राम नहीं आए थे तब तक तो बेचारे जूझ ही रहे थे उनसे, थोड़ा बहुत तो उनको भगाते ही हैं। ऐसे तो नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, लेकिन उनको मृत्युदंड देना या और उससे ज़्यादा युद्ध करना वो उनका ऋषियों का कार्य नहीं है। तो इसलिए वो श्री राम को बोल रहे हैं। इतिहास में कुछ एक घटनाएं हैं माता जी, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1857 में आसपास भारत को आज़ाद कराने के लिए, हर असेंबली में इंदिरा गांधी जी का विरोध किया साधु संतों ने। तो वो उसमें आपद धर्म है, ऐसा कोई मतलब पूरा देश पे ऐसा आए जी जी कि भाई पूरा राष्ट्र ही खतरे में पड़ गया, जी तो तब वो अपवाद रूप में शस्त्र उठाता है सन्यासी। व्यक्तिगत कोई कामना नहीं रहती कि अपनी ना सुरक्षा व्यक्तिगत नहीं रहती, अच्छा अच्छा व्यक्तिगत नहीं थी उनकी भी, वो भी राष्ट्र के लिए ही उन्होंने उस संग्राम में भाग लिया था। कि भाई ये तो देश की गुलामी की बात है, हजारों साल से गुलाम है हमारा देश, तो इसको मुक्त करवाना है, तो फिर हम सब एकजुट हैं। तो वो एक अपवाद हो गया। जैसे आपद धर्म की जब बात आती है माता जी, मतलब एक दूसरे के धर्म को अपना छोड़ सकते हैं अपना धर्म, या दूसरे का धर्म अपना सकते हैं। ऐसे बताते क्षत्रिय का धर्म अपना लिया अपने सन्यासी ने, उस समय शस्त्र उठाए, बंदा बैरागी और अपने गुरु गोविंद सिंह जी ने मतलब कहा कि मतलब आप सन्यास त्याग के अपने शस्त्र धारण करो, अभी जरूरत है देश की। तो उन्हें अपने शास्त्र मतलब धर्म परिवर्तन। तो वो राष्ट्र के लिए ही है ना, इस समय राष्ट्र को इसकी जरूरत है। आज जैसे परम पूज्य गुरुदेव हम सबको किस में लगा के रखते हैं? शास्त्र में लगा के रखते हैं और सेवा में लगा के रखते हैं। सेवा में फिर शिक्षा की सेवा और चिकित्सा की सेवा, योग सेवा चिकित्सा एक ही बात है। क्योंकि आज आवश्यकता है मनुष्य को, इस दैवी चिकित्सा की आवश्यकता है। तो इसलिए महाराज जी अपने शिष्यों को, चाहे वो सन्यासी हैं या दूसरे भी हैं देश के, तो उनको कहते हैं आप योग करो और योग कराओ सबको, योग कक्षाएं लगाओ, योग शिविर लगाओ, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। तो ऐसे कहीं कहीं अपने एक एक प्रांत में एक एक सन्यासी को भी लगा रखा है। छत्तीसगढ़ में जैसे पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी को लगा रखा है, यूपी में दूसरे भाइयों को ऐसे लगा के रखा है। तो राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है, क्योंकि सन्यासी का जीवन है वो पूरे राष्ट्र और पूरी मानवता के लिए होता है। तो जिस समय वो जी रहे हैं सन्यासी, उस समय राष्ट्र को और मानवता को क्या आवश्यकता है वो कार्य वो करते हैं। लेकिन तो भी वो आत्मा से हिंसक नहीं होते हैं। जैसे वो दुष्टों का संहार भी करते हैं ना, अस्त्र भी उठा लेते हैं, जैसे आपने कहा बंदा बैरागी का उदाहरण दिया, तो भी वो दिल से हिंसक नहीं होते हैं। वो उस समय उनका कर्तव्य बन जाता है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक तो होता है ना क्रोध पूर्वक द्वेष पूर्वक हिंसा,
तो भाव का तो अलग प्रभाव होता है ना, और एक होता है कि भाई अब हमारा ये कर्तव्य बन गया है आत्मरक्षा के लिए हिंसा। तो दोनों में अंतर है, दोनों का परिणाम भी अलग अलग आएगा। देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन जो क्रूरता पूर्वक हिंसा करते हैं दूसरे की, वो बिल्कुल अलग है, उसका परिणाम बिल्कुल अलग आएगा। और जो भलाई के लिए हिंसा कर रहे हैं उसका परिणाम बिल्कुल अलग होता है। आपको बचपन में कोई दूसरे पड़ोसी पीट दें तो आपके माता पिता पुलिस को पकड़वा देंगे उनको, और वही माता उतने थप्पड़ खुद मार लेती है रोजाना, उसको कोई नहीं पकड़ता है। और बल्कि सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्य अपनी माँ से ही करता है, और जबकि सबसे ज्यादा कान मरोड़ती है माँ, और सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी करती है माँ। ऐसे कपड़े नहीं पहनना, इतनी लेट से नहीं जाना, इतनी लेट नहीं आना, इतनी जल्दी घर से नहीं जाना, उस एरिया में नहीं जाना, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कितने सारे प्रश्न पूछती है माता और कितने सारे निर्देश देती है। बाल इतने बड़े नहीं बढ़ा के रखना, बाल इतने छोटे नहीं रखना। तो कभी कभी व्यक्ति झल्लाता है अपनी माँ के ऊपर, लेकिन तो भी सबसे ज्यादा प्रेम उसी से ही करता है, क्योंकि उसकी भावना हितकारी है। वो पिटाई भी करती है, खिंचाई भी करती है, तो भी भाव क्रूरता का नहीं है, हिंसा का नहीं है, भाव तो हित का है, कल्याण का ही भाव है। और कोई प्रश्न है किसी का? मेरा प्रश्न है हिंसा के संबंध में। जैसे सर्वंग ऋषि जो शरभंग जी सर्वंग ऋषि जो आत्मदाह कर लेते हैं, तो ये आत्मदाह नहीं है। जी योग अग्नि से उस शरीर का पता ही नहीं लगता है, ऐसे जलाया नहीं उन्होंने। जी तो ये आत्महिंसा में नहीं, आत्महिंसा बिल्कुल ही अलग है। ये आत्महिंसा कैसे हो सकती है? ये तो इतनी ऊंची स्थिति है, आत्महिंसा नहीं है ये। अब इसको मैं कैसे शब्दों में समझाऊं? इतना ही कह सकती हूँ, ये आत्महिंसा नहीं है। ये तो योग की बहुत ऊंची सिद्धि है कि अपने शरीर को अपनी इच्छा से धारण भी करना और अपनी इच्छा से छोड़ भी देना। दोनों बातें, दोनों सिद्धि होती हैं योगी के पास। धारण भी कर सकता है और छोड़ भी सकता है। अब उसके लिए आपको उतना साधना ही करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। अब बाहर से तो इतना ही कहा जा सकता है। ओम माता जी। जी भाई। जैसे कि कोई मांस खा रहा है तो उसको बोलना कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो वो ऐसे तर्क देते हैं कि पेड़ पौधे में भी तो जीवन होते हैं, उसमें काटना नहीं चाहिए, उसमें पाप लगता है। फिर क्या बोलना चाहिए? आप ही बताओ। मैं तो कभी खाया नहीं हो, कैसे? ना ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो क्या कहना चाहिए, आप ही बताओ। फिर वेद प्रमाण होता है ना ऐसे विषयों में, जहाँ पर मनुष्य का तकरार होती है, तो फिर हम कहेंगे भाई वेद का प्रमाण है। तो वेद में मधु खाने का विधान है, शाक सब्जियां खाने का विधान है, मांस खाने का निंदा है, कहीं भी विधान नहीं है। जो बात अपनी समझ में ना आए तो अपने बड़ों की बात बड़ों से पूछ लो, ऋषियों से पूछ लो, गुरुजनों से पूछ लो, क्योंकि वो आप्त पुरुष होते हैं। तो वो हमेशा कोई राग द्वेष से युक्त होकर नहीं बोलते हैं, जैसा है वैसा ही बोलते हैं, जो सत्य है वही बोलते हैं। तो फिर उनकी बात का हमें वो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जी माता जी, धन्यवाद। ओम माता जी। जी भाई। ऐसी बातचीत में किसी ने बोला था कि दूध जो पीते हैं वो वेजिटेरियन में नहीं आता है। तो मैंने बोला था कैसे? बोले आप देख लो, जब दूध निकालते हैं गाय का, फिर गाय का जो शरीर भरा पूरा रहता है, फिर बाद में हड्डी दिखने लगती है। वो एक तरह से ये मांस जा रहा है दूध में। तो ऐसे कुतर्कियों के साथ बात मत किया करो। और कुछ रामायण से संबंधित कुछ? बस इतना ही था। चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये श्री राम के पास आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं।
त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमर्हसि अधर्मस्तु महस्तात भवेत् तस्य महीपतेः यो हरेत् बलिशङ्भागं न च रक्षति पुत्रवत् भुञ्जान स्वानिव प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतानिव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं च बहुवार्षिकीं ब्राह्मणस्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते यत्करोति परं धर्मं मुनिर्मूलफलाशन तत्र राज्यश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः। तो सभी ऋषि मिलकर के श्री राम से कह रहे हैं, त्वाम आसाद्य महात्मानम धर्मज्ञम धर्मवत्सलम अर्थित्वान्नाथः वक्ष्याम तच्च न क्षन्तुम अर्हसि। तो श्री राम के विशेषण है ये सारे। त्वाम महात्मानम, आप श्री राम जो महात्मा हैं उनको कैसे हैं वो, धर्मज्ञम, फिर वही विशेषण लगा रहे हैं, धर्म को जानने वाले, धर्म वत्सलम, और धर्म से प्रीति भी करने वाले हैं, धर्म वत्सल हैं। अच्छा, पहले के ज़्यादातर जो महान राजा हुए ना, उनके सामने ये विशेषण मिलेंगे आपको। वो बड़े धर्मात्मा थे, हिंदी में यदि कहेंगे तो बड़े धर्मात्मा थे, प्रजावत्सल थे। संस्कृत में कहेंगे तो धर्मज्ञम धर्मवत्सलम प्रजावत्सलम ऐसे कहेंगे। तो इससे पता लगता है कि राजा का जो इतना ऊंचा स्थान है तो उससे उतना ही तप करने की अपेक्षा भी की जाती है। राजा उसी को होना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति से कुछ ज़्यादा तपस्वी है, उस व्यक्ति को राजा होना चाहिए। चाहे वो कहीं का भी राजा है, पूरे देश का भी राजा होता है एक, जिसको आज की भाषा में पीएम कहते हैं। एक प्रांत का भी राजा होता है, उसको सीएम कहते हैं। फिर एक एमपी, वो भी एक एरिया का राजा है। एक एमएलए, वो भी एक एरिया का राजा है। एक सरपंच, वो भी एक एरिया का राजा है। कोई गांव का मुखिया है, वो पूरे गांव का एक राजा की तरह से है। कोई घर में राजा होता है जो सबसे बड़े स्थान पे होता है घर में, जिसकी सब बात मानते हैं। कोई संस्थान में सबसे बड़े स्थान पे होता है, तो वो भी उस संस्थान का राजा जैसे है। और फिर जो अपने मन, इंद्रियों का, शरीर का स्वामी है आत्मा, तो वो कम से कम अपने आप का राजा होता है। तो हर व्यक्ति राजा है यहाँ पे। तो हर व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, धर्मवत्सल होना चाहिए। और जितना जितना जिसका एरिया बढ़ता जाए उतना उतना उसको और ज़्यादा धर्म का आचरण, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल होना चाहिए। तो आपको हे महात्मा, आप जो धर्मज्ञ हैं, धर्मवत्सल हैं, आपको प्राप्त करके, आपसे मिल करके, त्वाम आसाद्य, हम लोग अर्थित्वात्, क्योंकि हम तो कुछ मांगने के लिए आए, कुछ चाहने के लिए आए आपसे, हमें आपसे कुछ प्रयोजन है। अर्थित्वात् नाथः वक्ष्याम, क्योंकि आप देने वाले हैं, धर्म वत्सल हैं, और हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो जो कुछ भी हम कह रहे हैं, वक्ष्यामः तच्च नः क्षन्तुम अर्हसि। तो यद्यपि हम उम्र में बड़े हैं आपसे, लेकिन तो भी हम अर्थी होने के कारण, कुछ मांगने वाले होने के कारण, आपको जो कुछ भी हम कहने जा रहे हैं, जो भी डिमांड करने जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है आप हमें क्षमा करेंगे। अधर्मस्तु महास्तात भवेत् तस्य महीपतेः यो हरेत् बलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्। तो अब उनको, क्योंकि ये राजा के पुत्र हैं और राजा बनने ही जा रहे थे, तो राजा के समान ही हैं, तो उनको राजा के धर्म का उपदेश भी कर रहे हैं। हे तात, तस्य महीपतेः महान अधर्मस्तु भवेत्।
उस राजा का बहुत अधर्म हो जाएगा, बहुत पाप उसको लगेगा, जो यह बलि षड्भागम हरेत, जो आमदनी का छठा भाग तो लेता है, माने 6% टैक्स लेता है, लेकिन न रक्षति पुत्रवत, लेकिन ये अपनी प्रजा को पुत्र के समान उसकी रक्षा नहीं करता है। तो आजकल कितना टैक्स लगता है कुल? 12%, 12 भी और 18 भी, कुछ विषयों में 12, कहीं 18, और हाईएस्ट कितना है? 30 तक। क्योंकि हम भरते नहीं तो हमें तो ज्ञान भी नहीं है इसका। तो देखो रामायण के समय में 6% टैक्स लगता था, ऑल ओवर 6%। तो आप बता सकते हैं कहीं भाषण दें तो, और किसी टैक्स लेने वाले की निंदा करनी हो तो, ऐसा प्रसंग आए कहीं तो आप बता सकते हैं रामायण की। ऐसे कुछ जो श्लोक आते हैं उनको आप हाईलाइट कर लिया करें, जो बहुत ज़्यादा, वैसे तो सभी श्लोक बहुत अच्छे हैं, पर जो आपको बहुत अच्छा लग जाए किसी प्रसंग में तो उसको निशान लगा लिया करो। तो ये मतलब 6% टैक्स दे के भी क्या कह रहे हैं श्री राम से कि भाई ये आपका काम है प्रजा की रक्षा करना। 6% टैक्स लेते हो तो अब प्रजा को पुत्र की तरह रक्षा करो। जैसे पुत्र पूरा अधिकार मानता है इस बात में कि भाई मेरा पूरा पालन पोषण किसको करना चाहिए? पिता को करना चाहिए। तो आप कहीं से भी कमा के लाओ, आप कहीं भी बिजनेस करो, साइड बिजनेस करो, नौकरी करो, लेकिन हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, हमारा अच्छे से खान पान का ध्यान रखो, पालन पोषण करो हमारा। तो ये पुत्र का अधिकार होता है और करता भी है पिता। ऐसे ही राजा के ऊपर प्रजा का अधिकार होता है। वे प्रजा में कहीं भी असुरक्षा फैल रही है तो आप हमारी रक्षा कीजिए, ये आपका काम है। तो ऐसे ही ये श्री राम को कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मन कोई भी राजा, कॉमन उसमें वे में कह रहे हैं ये कि उस महीपति को, उस राजा को पाप लगेगा, महान पाप लगेगा। महान अधर्मस्तु भवेत तस्य, उस राजा का महान पाप हो जाएगा जो 6% टैक्स लेकर के भी यह बलि षड्भागम हरेत, जो 6% कर का हरण करता है लेकिन न च रक्षति पुत्रवत, जो प्रजा को पुत्र के समान रक्षा नहीं करता है तो वो पाप का भागी होता है। अब जो जिसके अंडर में है, जैसे मानो शिष्य गुरु के अंडर में है, तो गुरुजी यदि अपने शिष्यों का पुत्रवत पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। घर में पिता दादा आदि जो बड़े हैं तो वो अपने परिवार के उनसे छोटे जो जूनियर हैं उनका पुत्रवत पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। और जो राजनीति में राजनेता हैं वो अपने अपने एरिया के लोगों का पुत्रवत पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो अभी तो मतलब कोई छोटा सा थोड़ा सा भी कर देना तो उसका इतना वो बड़ा गुणगान होता है। कोई राजनेता 8-10 दिन का व्रत उपवास कर ले, पूरे मीडिया पे वही चलता है। अरे मेरे देश में हर 6 महीने में बहनें कर लेती हैं 9 दिन का उपवास। नवरात्र में करते ही है ना, एकादशी करते हैं वो 15 दिन में कर लेते हैं। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और केवल इतना तप पर्याप्त नहीं है राजा के लिए। ये तप कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन राजा के लिए तो उससे भी ज़्यादा तप का विधान किया है आचार्य चाणक्य ने। और ऐसे ये जो धर्म ग्रंथ हैं या जो नीति ग्रंथ हैं, तो अब क्योंकि ऐसा होता है कि भाई कोई कुछ भी ना करे तो उसमें फिर कोई थोड़ा सा भी करे उसका भी यश गान गुणगान होता है, क्योंकि दूसरे तो इतना भी नहीं करते, वो तो मानते ही नहीं है कि तप करना भी चाहिए। तप का सारा हिस्सा किसको दे रखा है?
आप लोगों को, सन्यासियों को, हम लोगों को तप करने का काम है सन्यासियों का, ऐसे मानते हैं लोग। जबकि तप करने का काम किसका है? हर राजा का है, और हर व्यक्ति राजा है। सन्यासियों से भी ज्यादा कर्तव्य बनता है राजा का, क्योंकि वो सन्यासी भी उसी के अंडर में आते हैं। तो इसलिए राजा को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, आचार्य को और राजा को। तो भूमिका बना रहे हैं ये पहले, क्योंकि श्री राम से इनको असुरों का विनाश करवाना है, तो इसलिए पहले धर्म की याद दिला रहे हैं कि भाई धर्म क्या कहता है, आप राजा हैं हमारे, तो आपको पुत्रवत पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? टैक्स लेते हो, कोई फ्री में तो नहीं कर रहे हो। और आजकल तो टैक्स लेके उस टैक्स को भी खर्च नहीं करते हैं। लोग टैक्स देने को तैयार हैं, पर वो उनका ये कहना है कि जी हमारे से टैक्स लेके कहीं देश में विकास का काम तो करो, हमारे से लेकर के कोई भी विकास का काम नहीं होता है। तो इसलिए फिर लोग टैक्स चोरी करते हैं। लोगों में देने की भावना तो है, लेकिन उसके सदुपयोग की गारंटी होनी चाहिए। पीछे क्या आया था, कोरोना आया था कि जल आया था, तब लोगों से मांगा था तो कितने लोगों ने दान दिया? आपदा राहत कोष कोविड के समय आया था, सब लोगों ने दिए। तो देने का भाव तो है, पर जब ये लगता है इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, फिर लोग नहीं देते हैं। जैसे पतंजलि में रोजाना लोग दान देते हैं। देखो सुबह सुबह कोई लाइफ मेंबर बनते हैं, कोई पैटर्न बनते हैं, कोई फाउंडर, कोई कॉरपोरेट, रोज ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि इसका सदुपयोग हो रहा है, वहाँ पर कहीं भी मिसयूज नहीं हो रहा। जो भी दान आदि या जो भी लाभांश है वो 100% किसी सेवा में लगेगा। या तो उससे गुरुकुल बनेगा, या तो आचार्य कुलम बनेगा, या तो यूनिवर्सिटी बनेगी, या तो कोई वेलनेस सेंटर बनेगा। किसी व्यक्ति के उपभोग के लिए नहीं है, वो सारा का सारा लाभांश सेवा के लिए है। तो फिर दे देते हैं लोग। युञ्जानः स्वानिव प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतानिव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं च बहुवार्षिकीं ब्रह्मणस्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते। तो इनको कह रहे हैं, हे तात, युञ्जान स्वान इव प्राणान, जो राजा स्वान प्राणान इव प्राणैः इष्टान सुतान इव युञ्जानः, जो अपने राज्य में रहने वाली जो प्रजाएं हैं उनको कैसे अपने साथ जोड़ के रखता है? प्राणैः, प्राणों के समान, और इष्टान प्राणैः प्राणान सुतान इव। व्यक्ति को दो चीज़ें सबसे प्रिय होती हैं ऐसे माना जाता है। एक तो प्राण सबसे प्रिय होते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति किसी को सबसे ज़्यादा प्रीति करता है तो क्या बोलता है? प्राण प्रिय या प्राण प्रिया। कोई पुरुष किसी महिला को बोलेगा तो प्राण प्रिया, कोई महिला किसी पुरुष को बोले तो प्राण प्रिय, और ईश्वर को बोलेंगे तो भी प्राण प्रिय ऐसे बोलेंगे। तो प्राणों के समान प्रिय, क्योंकि जब प्राणों के ऊपर बन आती है ना, तो फिर व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा करता है, और या तो अत्यंत प्रीति करता है किसी से तो फिर अपने प्राणों से पहले उसके प्राणों की रक्षा करता है। जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा हो और फिर उसके ऊपर कोई आपदा आ जाए, तो माँ क्या करेगी? पहले बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी।